बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई दुनिया में खुशामदीद। प्रोग्राम में शामिल मेहमान शख्सियत का तारुफ़। 1980 तहसील शकरगढ़ के कस्बा दुदूचक में पैदा हुए। 1994 गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दुदूचक से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन लाहौर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ डिप्लोमे कर रखे हैं। 2002 जॉब के सिलसिले में सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए। सऊदी अरब में कारों के दुनिया भर में मशहूर ब्रांड्स बेंज, मर्सिडीज़ और जनरल मोटर्स में एज ए वारंटी ऑफिसर और वारंटी सुपरवाइज़र के तौर पर वर्क करते रहे। 2020 कोविड-19 ने जब पूरी दुनिया की इकानमी को क्रैश कर दिया, पूरी दुनिया के माशी हालात ख़राब हुए, तो इन्हें भी मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ा। मुख्तलिफ़ खैराती कामों में भी हिस्सा लेते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान खिदमत इंसानियत के जज्बा के तहत अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों के साथ भरपूर तावन किया। सऊदीया में जब ये मौजूद थे तो इलाके का कोई भी शख्स अगर वहाँ इनसे रब्ता करता या किसी को इनकी मदद की ज़रूरत हो तो ये इस्तात के मुताबिक उसकी भरपूर तरीके से मदद करते हुए भी नज़र आए। मुल्की और इलाकाई सियासत में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे हाजी नवीद अहमद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाजी नवीद अहमद साहब। उनसे हम आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। ज़ुबैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंतहाई मशकूर हूँ आपके चैनल का। और आप सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके भाई एम आसम अली जी माशाल्लाह 3 मरतबा यूनियन कौंसिल दुदूचक से इलेक्शन जीत चुके हैं। आपकी वालदा ज़िली कौंसलर रह चुकी हैं। आपको भी सियासत का बहुत शौक़ है, जिसका इजहार वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। वो शौक़ अभी बरकरार है या वो शौक़ ख़त्म हो गया? वो शौक़ बरकरार है, बल्कि पहले से ज़्यादा शिद्दत से बरकरार है। लेकिन बात यह है कि एक नियाम में 2 तलवारें भी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैंने फिर उस शौक़ को मार दिया है और जो लगा हुआ है इस काम पे वो करता रहे। जब भी मौका मिलेगा आप इंशाअल्लाह अगर आपके लिए मैदान हमवार हुआ इलेक्शन लड़ने का तो आप ज़रूर लड़ेंगे? ज़रूर। दुनिया में लोग किसी की मदद करें, किसी के काम आए, उनका कोई काम करवा दें, कहा जाता है कोई ना कोई मफाद इसके पीछे कार फरमा होता है। आप लोगों के काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है। क्या आपका इसके पीछे कोई मकसद है या कोई बग़ैर किसी मकसद के ये काम कर रहे हैं? मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह के पास जब जाए तो कोई नेकी पास हो कि शायद कोई बख्शिश का ज़रिया बन जाए। बाकी मेरे वालदेन अल्लाह ताला उनको जन्नत में बड़े बागात में रखे, उनका ये काम था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके ही काम के पीछे लगा हुआ हूँ। नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई सियासी मकसद तो नहीं शामिल कि आप लोगों के काम आते हैं? मैं अगर सियासी मकसद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर सियासत में भी आऊँगा तो इसी काम के लिए आऊँगा। सियासत इस काम के लिए होगी, ये काम सियासत के लिए नहीं होगा। आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बड़े जुनूनी, जाले और नज़रियाती कारकुन के तौर पर सामने आते हैं। सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है, बड़ा बहस मुबासा भी होता है। लेकिन हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए अभी भी आप पीटीआई को सपोर्ट करेंगे या अब कोई जहन बदला है आपका? जहन मेरा बिल्कुल नहीं बदला। ये जहन मेरा इंशाअल्लाह ताला 2023 तक यही रहेगा। और बाकी बात यह है कि अगर किसी भी मुल्क ने कोई गरीब है या तरक्की पजीर है, उसने तरक्की की है मुल्क ने, तो उसको बाद में पहले इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उसकी बहुत बड़ी मिसाल एक तुर्की है। जब तैयब उर्दगान पहली दफ़ा बना है तो हमारे तो हालात बिल्कुल बेहतर हैं, वहाँ के हालात तो बहुत बेहतर है। अगर मुआवजना करें कि जब वो आया था माजी में के हालात थे, हाँ, अभी जो हमारे हालात हैं उससे तुर्की से बहुत अच्छे हैं हमारे हालात, जितने कि वहाँ ख़राब हुए थे। अच्छा, बहुत ख़राब हालात थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, लगे रहे। और वही लोग थे फिर जो कि अपने सदर के लिए
अपनी जान तक देना पीछे नहीं हटते थे। लेकिन मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से तो अवाम मुतमिन नहीं है। अवाम को मुतमिन है। 75 का आप रिज़ल्ट देख लें, NA 75 का रिज़ल्ट देख लें, वो क्या है। अच्छा, NA 75 के रिज़ल्ट से मुतल्लक या उस इलेक्शन से मुतल्लक क्या समझते हैं कि हकीकत क्या है, कौन जीता है, या इसमें कोई जानबूझकर शरारत की गई है, चालाकी की गई? देखें, बचपन से हम भी इलेक्शन देखते आए हैं और मैं घर में छोटा था और मेरे वालिदैन दोनों की एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी होती थी और उनके साथ मैं जाया करता था। अपनी आँखों से देखे हैं, अब भी देखे हैं। इलेक्शन में धांधली नहीं हो सकती। 1, 2, 4, 5, 10 की कोई कर ले, कोई मरे हुए को शनाख्ती कार्ड ले आए, उसके वोट डलवा ले, लेकिन ये हज़ारों में नहीं हो सकती। लेकिन सर, ये बात कैसे तस्लीम कर ली जाए? वोटों का गुम होना समझ में आता है, बैलेट बॉक्स चोरी हो जाना समझ में आता है, ये अमले का ही चोरी हो जाना समझ से बाहर। ये जेन्युइन वजह भी हो सकती है ना, ये जेन्युइन रीज़न भी हो सकती है। लेकिन अगर आप लोगों का एक ही अलाप रहे, जीत गए तो देखें जी हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं, हार गए तो धांधली हुई। तो ये तरीक़ाकार तो नहीं होता। इलेक्शन हुए, इनके दौर में भी होते थे, हमारे दौर में भी, ये PTI के दौर में भी हो रहे हैं। अब पाकिस्तान का रवैया यही बन चुका है, हार जाओ तो मनना नहीं, तो जित जाओ कोई साढ़े तो चंगा ही कोई नहीं। सर, दुद्धू चक में रहने वाले नून लीग के दोस्त ये बात बार बार कर रहे हैं। हमारे नून लीगी MPA ने दुद्धू चक को एक अच्छा रोड बना कर दिया है, इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने 10 साल तक जो जलालत देखी है, मैं तो बाहर हूँ, जो अवाम ने देखी है, जो दुद्धू चक के लोगों ने देखी है, जो बात कर रहे हैं 10 साल तक, पिछले पूरे 10 साल वज़ीर आला ऑरेंज ट्रेन बनाते रहे हैं, ये दुद्धू चक का रोड नहीं बनवा सके ये लोग। वज़ीर दाखिला और बहुत बहुत बड़े MPA MNA इस इलाके में, नून लीग का गढ़ अजी शकरगढ़, जफरवाल, नारोवाल, ये लोग बनवा नहीं सके। ये 10 साल थोड़ा अरसा नहीं है, पूरा 10 साल मिले हैं पंजाब को, तो ये बनवा नहीं सके। अब PTI की हुकूमत में बन गई है तो ये क्रेडिट लेना शुरू हो गए। मुझे ये बताएं कि वो कौन से चेक हैं जो इनके पास थे जिससे ये बनवाई है सड़क, वो कौन से बैंक है? मैं चलो खुद ही जाके रिकॉर्ड ले आता हूँ कि फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनका कि आपने सड़क बनवाई है। हुकूमत का जो प्रेजेंट हुकूमत है उसका शुक्रिया अदा भी करना नहीं बनता। ये मेरा हक है, ये हमारा हक है, ये दुद्धू चक के लोगों का हक है, ये वहाँ के रहने वालों का हक है। वो भी टैक्स उतना ही देते हैं जितना लाहौर वाले देते हैं, जितना इस्लामाबाद वाले देते हैं, जितना कराची वाले देते हैं। उनको भी ये सहूलतें मिलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से इस बात की है कि वो PTI हुकूमत ने फ़ंड रिलीज़ किए इन लोगों को और PTI हुकूमत ने इनको सड़क बना के दी। बस खुशी इस बात की है, शुक्रिया किसी का नहीं है। अगर किसी ने लगा दी है तो वो PTI की हुकूमत है, अगर जिन्होंने नहीं लगाए तो वो 10 साल गुजारने वाली हुकूमतें हैं। टैक्स हम लोग देते हैं, साबुन ख़रीदते हैं तो टैक्स देते हैं, शैम्पू ख़रीदते हैं, दाल ख़रीदते हैं, चीनी ख़रीदते हैं, और ये लोग हमारे ही टैक्सों का पैसा हमारे ऊपर लगाएं या ना लगाएं अपने हाथ में रखा हुआ है। एक ठेकेदार साहब ने किसी PTI के बंदे के, उसने सिर्फ फेसबुक पे तस्वीर लगाई हुई थी इमरान खान की, उसके घर के आगे काम रोक दिया था। और वो भी उतने टैक्स देता है जो नून लीग वाले तो देते ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग देते हैं। ये तो सारे चोर साहब पता है, जिस इलाके में चले जाएं ये माफिया बन के बैठे हुए हैं। PTI का एक शायद वो इतना रजिस्टर्ड मेंबर भी ना हो, सियासतदान भी नहीं है। उसने इमरान खान की अपने फेसबुक पे तस्वीर लगाई हुई थी DP, तो उसके घर के आगे काम रोक दिया गया, उस ठेकेदार ने रोक लिया। बनानी तो है, ज़रूर अपने आप को इस तरह ज़ाहिर करना है कि मैं इस छोटे छोटे हथकंडे पे उतर आया हूँ। और इन लोगों का यही काम है, ये माफिया बन के बैठ जाते हैं। हर एरिए में FIR ये खुद दर्ज करवाते हैं, FIR खुद अपने, जब इनके पास पावर होती है, कब्ज़ा ज़मीनों का करवाने के भी पैसे लेते हैं, छुड़वाने के भी पैसे लेते हैं, FIR करवाने के भी पैसे लेते हैं, खारिज करवाने के भी पैसे लेते हैं। जितने भी 2 नंबर काम है आप किसी भी इलाके में चले जाएँ, नून लीग वाले करते हैं। ये बात किसी की डकी छुपी नहीं है, ये हर जगह माफिया बन के बैठे हुए हैं। हर उस माफिया के साथ हम भी लड़ रहे हैं और हमारा लीडर भी अभी तक लड़ रहा है। जिस दिन इस माफिया का खात्मा हो गया, पाकिस्तान आप सोच नहीं सकते कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सुलहरी साहब से मैंने सवाल किया कि आपके ख्याल में यूसी दुद्धू चक के लोगों की तकदीर कौन सा शख्स बदल सकता है? सुने ज़रा उन्होंने किस शख्स का नाम लिया। आपके ख्याल में कौन सा उम्मीदवार यूसी दुद्धू चक के लोगों की
तकदीर बदल सकता है? जो तकदीर बदलने वाली बात है, मैं यहाँ पे मलक यासीन साहब के बारे में कहूँगा, क्योंकि मैंने उनमें वो जज्बा और कुछ करने की तड़प देखी है। पहले भी सुना इंटरव्यू, उसकी बात मैं एक ही कहता हूँ, अगर पैसे लगा के आपने आना ना तो फिर पैसे कमाने ही है। किसी की कोई हमदर्दी नहीं है, किसी का कोई दर्द नहीं है, किसी की कोई परवाह नहीं है। एक ओहदा चाहिए, मेरे कहने पे काम हो, एक पैसा चाहिए, और जो पैसा लगाना जिसने वो वापस भी तो निकलवाना ना। हमदर्दी अगर करनी है तो आटा महंगा करके फिर करनी है। इतना मुश्किल वक्त था जब कोरोना था, लॉकडाउन, लोगों को जो मज़दूर था वो दिहाड़ी पे नहीं जा सकता था, जो रेड़ी लगाता था वो रेड़ी नहीं लगा सकता था। इस तरह के और भी लोग जो काम करते थे जिनकी डेली बेसिस पे अर्निंग थी, उन लोगों का लोग दूसरे जो थे बाहर से, वो लोग इनको भेज रहे थे कि इनका चलो किसी तरह दाल पानी कोई इसी तरह चलता रहे, महीना लॉकडाउन रहना, पता नहीं 2 महीने रहना है। अब वो किस तरह अफोर्ड करेगा ये चीज़ें? तो उन हालात में एक बंदा सरकारी आटा सरकारी नरखों से लेके प्रॉफिट रख के बेच रहा है महंगा करके, तो अब मुझे ये बताएं कि वो उसमें कितनी हमदर्दी हो सकती है, कितनी उसके अंदर शदीद ख्वाहिश है लोगों के मसाइल हल करने की, गरीबों के हल करने की। देखें, ये बात तो एक छोटी सी बात पे इंसान का पता चल जाता है। इंतज़ामिया ने नोटिस लेकर सेल पॉइंट चेंज किया और उसकी जिम्मेदारी किसी और को दे दी। NA 75 डस्का, वहाँ पर इलेक्शन के दौरान अमनो अमान बरकरार रखना, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाना, वहाँ की आवाम को खौफज़दा होने से बचाना और इलेक्शन नताइज का बर वक़्त बताया जाना, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्या आप नहीं समझते कि इसमें हुकूमत की नाकामी है? ज़ुबैर साहब देखें, मसला हुकूमत की नाकामी हो ही नहीं सकती। मसला ये है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो इस वक्त गैर जानबदाराना कर रही है, मुनसफाना काम कर रही है। हर अदारे को इमरान खान ने फ्री हैंड दे दिया हुआ है और हर अदारा अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, उसके ऊपर किसी का कोई सियासी हुकूमती दबाव नहीं है। और बाकी बात रही इसमें, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे पुलिस ने काम करना है। पुलिस का असर और रसूख अभी तक, अपनी तो फोर्स ही नहीं है तो पुलिस से काम। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन की कौन सी फोर्स है? वही टीचर्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ बना देते हैं। तो पिछली दफ़ा आर्मी थी, इस दफ़ा आर्मी भी नहीं थी। तो जब आर्मी को बैठाएं तो खड़ाई मखलूक आ जाती है और पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा। पुलिस से कंट्रोल नहीं होता। और जब आर्मी ना हो तो कहते हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बात यह है कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी तो साडा कुत्ता कुत्ता, बात सिर्फ इतनी है। मतलब हार जाए तो मानना नहीं है, जीत जाए तो फिर बिल्कुल। अभी आप तनासब देख लें, वजीराबाद वाला 4-5 हज़ार का डिफरेंस आया है, ये मोर देन 35,000 था। तो अब कितना है? 4,000, 3,000। अवाम में शऊर आ रहा है। लोगों का तनासब कर्जा लेने का देख लें और इस हुकूमत का देख लें। जितनी मेहनत हो रही है पाकिस्तान की मईशत बचाने के लिए, पिछली किसी हुकूमत में नहीं मिलती। इन लोगों, यूब खान के बाद अगर कोई आया है तो ये इमरान खान ही है। सर, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, आप क्या समझते हैं? ये लाहौर की आवाम को बहुत बड़ी सहूलत दी गई है, लेकिन PTI के दोस्त आप समेत बड़ी तनकीद कर रहे हैं। आपको क्या एतराज़ है अगर आवाम को कोई सहूलत मिलती है तो? मैं यही कहूँगा कि मैं इस वक्त घर में बैठा हूँ और मेरे 235 या 34 रुपये डेली के, मेरा ख्याल है, या महीने के इसी तरह जा रहे हैं। मैं बैठ नहीं रहा उसमें, तो इसका मैं फ़ायदा किसका हुआ? अवाम के टैक्स का पैसा। और वो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो भी लोग उधर सफ़र कर रहे हैं बता रहे हैं कि वो खाली होती है, वो वाइट एलिफेंट है। यही मैं कहूँगा कि वो अवाम को एक सफ़ेद हाथी दे दिया है, ना वो किसी काम का है, बस उसको चारा देना है इन्होंने खाने के लिए। अच्छा। करोड़ों की बिजली है, करोड़ों का नुकसान है। वो एक तो लाइन बनती नहीं थी ना, मेट्रो का आप समझ लें कि ठीक है, समझ आती है, एक अच्छा काम है, तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा काम है, बहुत हज़ारों लोग रोज़ आ रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। लेकिन ऑरेंज का इसमें कोई चक्कर नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। और इतना ज़्यादा कर्जा, मेरा ख्याल है 2036 तक उसका कर्जा अदा करना पड़ेगा सूद के साथ। सर, NA 75 डस्का प्रेस रिलीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है, उसमें लिखा गया है कि जो लोग लेट आए अमले के,
वो कहते हैं जी धुंध की वजह से लेट हुए, तो इलेक्शन कमीशन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा। वो सवाल आगे से उनकी तरफ से ये है कि अगर धुंध की वजह से लेट आए तो फिर मोबाइल क्यों बंद थे उनके? पहली बात यह है कि धुंध की, तो मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद गया हूँ, तो वहाँ पे यहाँ से 3.5-4 घंटे में लोग पहुँच जाते हैं। धुंध की वजह से मैं 6.5-7 घंटे में पहुँचा हूँ। और पिछले दिनों मोटरवे भी बंद रही है धुंध की वजह से, सियालकोट नारोवाल सियालकोट लाहौर की, और डस्का उसी में ही आता है, उसी एरिया में। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब आप लोगों के, जब मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किस कंपनी में नौकरी करता हूँ, अभी भी उस कंपनी में मेरे जानने वाले हैं, मेरे कोलीग्स हैं, काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ तल्लक है, कल को मुझे उनसे किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है वो कर देते हैं। ये नून लीग जो है ना, ये इनके लोग पिछली हुकूमतों में ये जब थे तो इनके रिलेशंस बड़े स्ट्रांग है अभी तक, वो रिलेशन से भी बाहर नहीं निकल रहा हमारा सूबा, ठीक है। और अब देख रहे कि सुना है कि किसी साहब का वज़ीर दाखिला है, उनका कोई जानने वाला RO था इसमें, इस इलेक्शन में, तो उनके तल्लुकात और जिसकी वजह से ये लेट हुआ है, अंदर की कहानी ये है। और लेट फिर वो नहीं बता सकते थे इलेक्शन कमीशन ने, या कोई उज़र पेश कर दिया, इलेक्शन कमीशन में भी इनके हाथ हैं। तो ये हुकूमत का इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सारी इनकी ही चालें हैं। और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जुल्म करके ये मजलूम बन जाते हैं, जैसे मॉडल टाउन में किया। और ये जनाब बीबी जी चली गई हैं उधर गुमशुदा लोगों के साथ अपना इजहार यकजहती करने, कोयटा वालों के साथ इजहार यकजहती करने। अगर इंसान है तो मॉडल टाउन वालों से भी करें ना, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। इन लोगों का रवैया ये है, बस इनको हुकूमत चाहिए, इनके अब पहुँच जल रहे हैं, बस तकलीफ़ अब इनकी है कि मुझे कुर्सी किसी तरह मिल जाए। जो इनको तकलीफ़ यही है कि किसी तरह हुकूमत मिल जाए। मिसिंग पर्सन का आप देख लें कि इनके दौरे हुकूमत में 5 साल तक ये वज़ीर आज़म साहब रहे हैं, या इनकी हुकूमत 5 साल तक रही है। शाद खान नवाज़ी भी इन्हीं की घर का बंदा है, अपना शहबाज शरीफ साहब कितने 10 साल तक रहे हैं। और देख लें कि ये लोग करते कुछ नहीं है, लेकिन जब इनका दौर चला जाता है तो उन्हीं के साथ आगे बैठ जाते हैं जिनके साथ इन्होंने जुल्म किए होते हैं। आपके ख्याल में मिसिंग पर्सनस भी इन्हीं के दौर के हैं? पहले के भी हो सकते हैं, अगर इनकी ये दौर के नहीं है तो आज इमरान खान के साथ खिलाफ उनके साथ यकजहती कर रहे हैं, तो अपने दौर में क्यों नहीं बाजियाब कराया? फ़र्ज़ कर लें कि वो जरदारी के दौर के हैं, फ़र्ज़ कर लें मुशर्रफ के दौर के हैं, लेकिन उन्होंने बाजियाब क्यों नहीं कराए? आज यकजहती कर रहे हैं। यहाँ तो इनके पास पावर नहीं थी, 3rd 4 5 पता नहीं कौन सी मेजोरिटी लेके बैठे हुए थे पिछले हुकूमत में, तो अभी तक फिर उस वक्त 5 साल में क्यों नहीं इनको मिसिंग पर्सन को लेके आए सामने? अभी याद है, अब याद आ गया इनको। सब आप उन लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने 2015 के इलेक्शन के हवाले से बड़ा शोर किया, पूरे ज़ोर से कैंपेन की, और ये बात बहुत ज़्यादा उछाली कि 2015 के इलेक्शन में उम्मीदवारों ने लाखों रुपए ख़र्च किए। लेकिन जब मुलाज़म हुसैन सलहरी साहब से हमने ये बात की तो उनका आगे से कहना था कि हमें तो लाखों कहीं नज़र नहीं आए। सुने ज़रा उन्होंने क्या कहा। को आपने सपोर्ट किया, उसने इलेक्शन जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, आपके हिस्से में कितने लाख आए? मैं दिन रात उनके साथ रहा, मुझे तो उनके लाखों कहीं नज़र नहीं। मुलाज़म सलहरी साहब ही इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, और इसके बारे में मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो एक इनकी ये भी क्वालिटीज़ है कि वो सच इस तरह झूठ इस तरह बोलते हैं कि वो लोगों को सच लगना शुरू हो जाए। मतलब झूठ इतने कॉन्फिडेंस से। मैं देखें, मेरी बात सुने, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं कंपेन कर रहा हूँ, लोगों को कॉल्स कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ। मैंने एक आदमी को कॉल की, वो मुझे कह रहा है कि मैं M आसिम अली को सपोर्ट कर रहा हूँ 2015 के इलेक्शन में, और वो उसने मुझे ये भी कहा कि मैं अपनी पूरी फैमिली, मेरी पूरी बरादरी वो M आसिम अली को सपोर्ट करेगी, हमारा भी यार है, हमारा भी तल्लक है, वो ऐसे है, वो वैसे है। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पता चला कि उस आदमी को जद्दा से लाहौर की या सियालकोट की टिकट मिली है, शाहीन एयरलाइन की। मैंने कॉल की, मैंने कहा यार इस तरह बात है। कहता हाँ, मुझे उसने टिकट भी भेजी है और साथ में वहाँ रहने के लिए जो मैंने कंपेन करनी है उसके पैसे भी दिए हैं, और इस वक्त मैं शाहीन एयर से बोल रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है, मैं सामान रख रहा हूँ। और मुझे वो आदमी कह रहा है, अब मैं उसका इकरार कर रहा हूँ, खुद इकरार कर रहा है। वो उस दिन तक कह रहा था मुझे कि मैं आसिम अली को सपोर्ट, इसका क्या मतलब बना है कि M आसिम अली को वो सपोर्ट कर रहा है?
वो एम.एस. मलिक को वोट दे रहा है, साथ फैमिली भी वोट दे रही है, लेकिन जो ही उसको टिकट मिलती है वो एम.एस. मलिक के खिलाफ सपोर्ट शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है? वो बिका और उसने खरीदा मलिक यासीन ने। मलिक यासीन मेरा क्लास फेलो है, बड़ा यानी कि मैट्रिक तक पढ़ते रहे हैं और अपने भाइयों के सिलसिले में भी वो बहुत अच्छा रहा है। उसने अपने भाइयों की बहुत छोटी उम्र में उसके वाला साहब की डेथ हो गई, बड़ा उसने सपोर्ट किया। और मैं बस यही कहूँगा कि ये चीज़ें हैं आपके सामने मैंने रखी। मैं मुझे सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं, मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ और हाज़िर नाज़िर अल्लाह को जान के कह रहा हूँ। और मैं अब किसी से पता कर ले, ना मैं किसी से झूठ बोलता हूँ, ना मुझे ज़रूरत है झूठ बोलने की। इसी तरह इलेक्शन से पहले जिसे कोई अगर काम करवा सकते हैं, जैसे मिट्टी डलवा दी, किसी को 4 पैसे दे दिए इलाज के लिए, किसी का कोई काम करवा दिया, ये भी प्री पोल रिगिंग है, ठीक है। और ये प्री पोल रिगिंग में माहिर हैं ये लोग, बहुत अच्छे, इनको हर चीज़ का पता कि कैसे करना है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जिसको इज़्ज़त दे जिसको ना दे, ये तो उसी के हाथ में है ना। लोग करोड़ों पकड़े हुए हैं, अरबों पकड़े हुए हैं, वो एक काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते। इलेक्शन से पहले लोगों के काम करवाना, ये इलेक्शन कमीशन इसको अलो नहीं करता। भी नहीं करता है इलेक्शन कमीशन। लोग ये देखें आप, इलेक्शन कमीशन तो फोर्स तो आई नहीं है। इलेक्शन से पहले किसी जगह पर मिट्टी डलवा देना, किसी की हेल्प कर देना, किसी को अगर ज़रूरत है कुछ पैसे दे देना, आपके ख्याल में ये जुर्म है? देखिए, जुर्म तो वही होते हैं जो कि अल्लाह ने हमें बता दिए हैं। ये धांधली की बात हो रही है, प्री पोल रिगिंग की बात हो रही है। इलेक्शन से पहले अगर आप इस तरह के काम करते हैं, मिट्टी डलवाना किसी उम्मीदवार का काम नहीं है। वो मिट्टी डलवाना सिटिंग चेयरमैन का, सिटिंग नाज़िम का, इन लोगों के काम होते हैं। अगर पहले कोई करता है तो ये एक किस्म का पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक ये जुर्म ही है, ये कोई नहीं करवा सकता। उसके बाद ये है कि आप मुझे बताएं कि 2015 के इलेक्शन जब हो गए हैं, उस वक्त से लेकर अब तक किसको पैसे दिए, कहाँ की मिट्टी डलवाई, किसकी शादी पे पैसे लगाए, यानी किसी गरीब की बच्ची के, कितना काम किया फलाही उस वक्त से लेके अब तक। पहले कभी आप नाले साफ़ करवा रहे हैं, इलेक्शन से पहले मट्टियाँ डलवा रहे हैं, इलेक्शन से पहले किसी को पैसे दे रहे हैं। अब ये चीज़ें अगर सामने रखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं कहता कि मैंने बड़ा कुछ किया या कुछ भी किया, लेकिन मैं तो बाहर बैठा हुआ था जो भी कर रहा था, ना मैंने इलेक्शन लड़ना था, बल्कि जीत के करवा रहे हैं। अगर मेरा भाई अगर कोई एतराज़ करता है कि मेरे भाई ने चेयरमैन है, तो वो जीत के भी मैंने करवाए हैं काम, हारने से पहले नहीं या जीतने से पहले नहीं करवाए, जीतने के बाद किए, बाद करवाए हैं। जब इलेक्शन दूर दूर तक थे ही नहीं तो मैंने करवाए हैं। यूसी दुदू चक के मुख्तलिफ उम्मीदवारों से सवाल भी किया, पूछा कि जनाब टिकट होल्डर्स कोई और था, आपकी हमदर्दियाँ किसी और के साथ थीं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, सलहरी साहब ने भी जवाब दिया, सुने ज़रा। मिमी भाई, उस इलेक्शन में टिकट दिया गया डॉक्टर असगर साहब को। टिकट देने वालों से हमारा मुतालबा ये था कि मलिक यासीन साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है, लिहाजा टिकट उनको दिया जाए, मुस्लिम लीग नून का। हमारी किसी तरह भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमने भी अपनी देखें, जब 2018 के इलेक्शन थे तो मेरा वोट जो है वो दुदू चक में नहीं था। वो पता नहीं नून लीग वालों ने आगे पीछे कर दिया था या क्या चक्कर था। उनको पता था कि ये पीटीआई का बंदा है तो ज़ाहिर है ये पीटीआई को वोट देगा, तो मेरा वोट जो शकरगढ़ में था। अब शकरगढ़ मेरे दुदू चक हल्के के और थे, उनके और थे कैंडिडेट्स। एमपी और एमएनए को मैंने वोट आंखें बंद करके दिया। उनका मैंने माजी नहीं देखा, उनका मैंने प्रेजेंट नहीं देखा, और ना ही मुझे उनके फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत थी। मेरे खान ने, मेरे लीडर ने एक मेरे लिए बंदा रख दिया है कि ये मेरा बंदा है, इसको बैट का निशान है, इसका इंतखाबी निशान बैट है, इसको वोट देना है। मैंने उनके बैट का निशान देखा, नाम भी नहीं पड़े, ठप ठप दोनों पे मोहर लगाई, बंद किया और वोट डाल दिया। मैंने नहीं देखा कि वो पसंदीदा है मेरे या नापसंदीदा है, मैंने नहीं देखा कि वो। अब एक चीज़ मैंने भी इंटरव्यू में देखी कि इन्होंने रिज़ल्ट दिया, रिज़ल्ट तो यही आना था। इलेक्शन से कुछ 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मैंने खुद लोगों को बताया है कि जो भी जीतने ना, जिसने भी जीतना है वो 15, 20, 30 वोट लेके लीड से जीतेगा। वो कैसे? बड़ा कम मार्जिन होगा। वो कैंडिडेट्स बहुत दूर चक के ज़्यादा हो गए थे ना, जैसे अराई बरादरी के भी हो गए थे, जरगर बरादरी का भी था, ये अंसारियों के भी थे, और थे, चेयरमैन के अलावा और भी थे।
ठीक है। इसी तरह वो उसके जो वोट हैं चेयरमैन के वो डिवाइड हो गए थे। अराई उसको वोट देते थे, अब उन्होंने उधर कर दिए। जरगर में काफ़ी जरगरों ने भी वोट दिए हैं चेयरमैन को। ज़्यादा इसी तरह वोट थोड़ों से जीतना था। यासीन का मतलब यासीन की इसमें कोई कारकर्दगी नहीं थी, ठीक है। वो जिस तरह से उन्होंने किया है तो इतने वोट तो मिलने ही मिलने थे जिस तरह से उन्होंने किया है। बाकी एक पार्टी ऐसी है दुदू चक में, वो कुछ भी हो जाए वो खिलाफ ही चलेंगे हमारे, तो उनको फिर और कोई कैंडिडेट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यही बकरा है, इसको लगा दो आगे। अपनी पसंद और नापसंद देखी है इन्होंने, अपना कैंडिडेट और अपनी पावर देखी है कि हम लोगों ने पावर में आना है। अगर ये अपने लीडर के साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शरीफ, मियाँ सलमान शरीफ, मियाँ वो जो लंदन फ्लैट में रहते हैं मियाँ सफदर, वो शरीफ ही लगाएगा, बेचारा शरीफ आदमी है, ठीक है। और अवाम तो लगा नहीं सकता, अब शरीफों में फंसा हुआ है, तो वो शरीफ ही लगाना, वैसे मौजे हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको ये बात बताऊं कि इन लोगों ने अपना कैंडिडेट यानी अपने लीडरों पे कोई इत्मीनान नहीं, जिनके मैंने नाम लिए हैं, ज़ाहिर वही टिकट देते हैं ना। पार्टी लीडर भी का फैसला भी तो गलत हो सकता है। नहीं, पार्टी लीडर का फैसला गलत है तो फिर छोड़ो उस लीडर को, नहीं जो गलत है। मैंने अभी तक इमरान खान के बारे में कोई बात ही नहीं की कि उसने गलत फैसला किया है। जो उसने किया लबैक बोला है। लेकिन मुकामी सतह के मसाइल तो लीडर नहीं समझ रहा होता ना। मुकामी सतह के मसाइल तो मुकामी लोग ज़्यादा बेहतर जितने ये समझते हैं ना, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझता जितने, क्योंकि हर बंदा जाता है उनके पास है, उनको जितना पता है ना। अब आपको जो मसला है ना, आपने मेरे पास नहीं आना, अपने लीडर के पास जाना है। मुझे जो मसला है मैंने आपके पास नहीं आना, मैंने उसके पास जाना है। उसको सारा पता है कि ज़ुबैर मिनी का क्या मसला है, उसको सारा पता है नवीद का क्या मसला है। वो अगर ये शेर को वोट देते हैं, सारे नून लीग कितनों में डिवाइड हुए थे, असगर अली ग्रुप, दानियाल ग्रुप, एहसन इकबाल ग्रुप, ये ग्रुप, वो ग्रुप, नोटा वाला ग्रुप, ये सारे ग्रुप डिवाइड हो गए। तो फिर इनके हिस्से में हार ही आनी थी। पीटीआई का एक ही बंदा था और नून लीग वाले दूसरे लोगों को बता रहे थे कि ये है शेर। मैं मासूम अली की बात की तईद करूँगा कि अगर ये लोग नून लीग को सारे मिलकर वोट डालते तो इनका नून लीग का शेर ही जीतना था। ये लोग लगे रहे हैं ज़ाती मफाद पे, ज़ाती पावर के लिए, ज़ाती कुर्सी के लिए, अपनी पसंद नापसंद, बस इतनी सी बात है। अपनी पसंद नापसंद देखिए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। सर बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, आइंदा भी आपकी राय जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। आपका आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। अल्लाह हाफिज़।